जब से तुम क्लास 11th में आए हो तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। कोई बोल रहा है क्लास 11th हार्ड है, कोई बोल रहा है इजी है, और कोई कह रहा है कि 8 से 10 घंटे तुम्हें सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है और आगे चल के तुम किन प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले हो और क्या उनका सॉल्यूशन होने वाला है। सब कुछ बताऊंगा, बस बने रहो मेरे साथ लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि कैसे क्लास 11th की स्टार्टिंग की जाए। चाहे तुम्हारे पास कोई सी भी स्ट्रीम हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो बेसिकली मैं तुम्हें इस वीडियो में वो कॉमन प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो तुम अपनी क्लास 11th के दौरान फेस करने वाले हो, तो साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम से करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है तुम्हारी सडन इंक्रीज इन सिलेबस डिफिकल्टी। तो जैसे ही तुम्हारा क्लास 10 से 11th में जंप होता है ना, तो वो एक बड़ा जंप होता है, क्योंकि क्लास 10th में थोड़ा बेसिक लेवल होता है और 11th में तुम्हारे जो भी टॉपिक्स होते हैं ना, वो तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल, डीप एंड टेक्निकल होते हैं। तो जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट होंगे ना, वो बेसिक लेवल पर नहीं, एडवांस लेवल पर आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार रहना है। और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे साइंस के अंदर पहले तुम्हारे 10th में इतना कुछ डेरिवेशंस नहीं होती थी, अब तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी डेरिवेशंस मिलने वाली है। उनके फॉर्मूलाज होंगे और तुम्हारा लैब वर्क, और साथ ही में टफ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। टफ तो वैसे कुछ नहीं है, अगर तुमने एक बार कॉन्सेप्ट तगड़े कर लिए ना तो इजीली तुम कर लोगे। बस फर्क इतना है कि 10th में तुम रट्टा मार के इजीली कर लेते थे, यहाँ तुम्हारा रट्टा काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे कॉमर्स के अंदर तुम्हारा अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स में न्यू टर्मिनोलॉजीज एंड स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं। ऐसे आर्ट्स के अंदर तुम्हारा इन कुछ सब्जेक्ट में तुम्हारी कंप्लीट हैवी थ्योरी मिलने वाली है, जैसे साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। इन सब्जेक्ट्स में तुम्हें बहुत ही ज्यादा थ्योरी देखने को मिलेगी। अब इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम ऑलरेडी प्रिपेयर रहो और इनको तुम कर लोगे इजीली। बस तुम्हें अपने बेसिक्स तगड़े करना है और डेली स्टडी करना है, समझे? ठीक है, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 है तुम्हारी पुअर टाइम मैनेजमेंट। तो क्लास 11 तुम्हारी रेगुलर स्टडी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड प्लानिंग, इन 3 चीजों की डिमांड करती है, क्योंकि यहाँ तुम्हारे सब्जेक्ट इतने बड़े बड़े हैं ना, तुम्हें ना तो टाइम का पता चलेगा और ना ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि तुम कोचिंग जाओगे, स्कूल का होमवर्क होगा एंड तुम्हारा सेल्फ स्टडी। कैसे मैनेज करना है इन 3 चीजों को, यही सारा गेम है। बच्चे यही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका टाइम मैनेजमेंट एकदम खत्म रहता है और फिर बोलते हैं कि टाइम तो ऐसे ही निकल गया, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम आ गए हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, ये है वो, दुनिया भर का दिमाग में टेंशन रहता ही रहता है। तो तुम्हें ये वीडियो मिली है तो तुम्हें पहले से ही पता चल चुका है, तो उसके लिए तुम टाइम को मैनेज अपने हिसाब से करोगे। बाकी मैं हूं ही, हर हफ्ते मैं एक वीडियो जरूर लेकर आता हूं, जिससे कि तुम्हारी लाइफ और स्टडी में कोई वैल्यू ऐड हो सके। पुअर टाइम मैनेजमेंट से बचने के लिए तुम्हें सबसे पहले कल से पढ़ूंगा वाली बात को भूल जाना है, क्योंकि क्लास 10th में तो तुम 1-2 महीने में सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सकते हो लास्ट टाइम पे, बट यार क्लास 11th में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कुछ और सॉल्यूशन है, जैसे कि तुम पोमोडोरो टेक्निक को यूज कर सकते हो। 45 मिनट तुम स्टडी करोगे, 10 मिनट का ब्रेक लोगे। ठीक है, उसके साथ साथ तुम वीकली शेड्यूल बना सकते हो और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो। एंड उसके साथ साथ तुम कोई प्लानर और ऐप लाइक गूगल कैलेंडर जैसे एप्स को यूज कर सकते हो अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो कुछ ये सॉल्यूशन थे। बाकी क्लास 11th के लिए एक टाइम मैनेजमेंट की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, कमेंट कर देना। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उस हिसाब से मैं वीडियो उतना ही जल्दी क्रिएट करूंगा। ठीक है, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है नॉट मेकिंग नोट्स, पैसिव रीडिंग। अब क्या होता है कि क्लास 10th में किसी भी टीचर ने तुम्हें नोट्स या पीडीएफ प्रोवाइड करा दी, उनके नोट्स से पढ़ लिए इजीली तो पास हो गए। बट ये क्लास 11th है, यहाँ पे तुम अगर खुद के नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो तुम्हें आगे चल के इतनी तगड़ी प्रॉब्लम होने वाली है ना कि तुम बाद में फिर रोओगे। और ये ऊपर ऊपर से पढ़ने वाली आदत को अभी खत्म कर दो। पैसिव रीडिंग से कुछ नहीं होने वाला, समझे? बिकॉज पैसिव रीडिंग इज इक्वल टू नो रिटेंशन और नोट्स इज इक्वल टू एक्टिव रिकॉल प्लस बेटर मेमोरी। ठीक है, तो नोट्स तो यार तुम्हें जरूर बनाने हैं। बाकी नोट्स कैसे बनाते हैं उसके लिए तुम इस वाली वीडियो को जाके देख सकते हो, मैंने लास्ट ईयर अपलोड की थी। अभी रिसेंट की चाहिए तो कमेंट कर देना, वो भी बना दूंगा। ठीक है, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्लास 11th तुम्हारी रट्टा मारने से तो एकदम क्लियर नहीं होगी। यहाँ तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, जब ही जाके कुछ होगा। जितना डीपली तुम कॉन्सेप्ट्स को समझोगे ना, उतना ही बेटर तुम क्लास 11th एंड 12th में परफॉर्म करोगे। अगर तुम कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नहीं सीखते हो ना, तो तुमसे ना तो डेरिवेशन बिल्कुल भी सॉल्व होंगी, क्योंकि तुम जिस टाइम पे करने के लिए बैठोगे उनको भूलते रहोगे। और न्यूमेरिकल तो भूल ही जाओ, यहाँ के न्यूमेरिकल तुम्हारा दिमाग बहुत तगड़ा घुमाने वाले हैं, अगर तुम्हारे पास साइंस स्ट्रीम है तो। और कॉमर्स वाले तुम भी ज्यादा खुश मत हो, तुम अगर जर्नल एंट्रीज को बिना लॉजिक के समझते हो ना, तो तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, आगे चल के पता चलेगा। और ऐसे ही आर्ट्स वाले, अगर तुम खुश हो रहे हो कि थ्योरी है, थ्योरी का तो रट्टा मारा जा सकता है, तो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स
बुक्स होती हैं, कहाँ तक रट्टा मारोगे। तो सिंपली यार तुम्हें भी चीजों को अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद अपने आंसर्स को अपने वर्ड में बना के लिखो। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि यहाँ पे रट्टा मेथड तुम्हारा फेल होने वाला है और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ही यहाँ पर चलेगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए ये कुछ सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो तुम यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो, जो भी तुम चैप्टर या टॉपिक पढ़ रहे हो उसको देखने के बाद जो भी तुम्हारे मन में डाउट आता है ना, उसको अपने टीचर से जाके पूछो। आओ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कल तुम्हारा कोई चैप्टर चलने वाला है, तो उस चैप्टर को तुम आज यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाओ, तुम्हें वो समझ आने लगेगा। जहां तुम्हें कोई डाउट हो ना, कल जब तुम्हारा टीचर उस चैप्टर को पढ़ा रहा हो, तो उस टाइम तुम उनसे क्वेश्चन पुट कर सकते हो, जो तुम्हारा डाउट है जो भी है। इससे तुम्हारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा क्लास में और तुम्हें चीजें समझ में भी आएंगी अच्छे से। ठीक है, और साथ ही साथ तुम्हें जितने भी क्वेश्चन है ना, उनकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि तुम्हें पता चले कि तुम टॉपिक्स को अच्छे से समझ रहे हो कि नहीं। बस सिंपली तुम्हें इन 3 सॉल्यूशंस को फॉलो करना है। उसके बाद बताना तुम्हारी क्लास 11th कैसी जा रही है। बाकी इतना कोई प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है। इसके बाद 5th तुम्हारी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम सोशल मीडिया एंड फोन्स। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, स्ट्रीक, रील्स, यूट्यूब एंड गेमिंग, ये सारी चीजें तुम्हारा टाइम ऐसे चुरा लेती हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता। अगर टाइम बर्बाद करना है तो करो यूज इन चीजों को, और बाद में अगर फेल हुए ना, तो फिर मत बोलना कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया। थोड़ा कंट्रोल कर लो अपने ऊपर, थोड़ा कम यूज कर लो इन चीजों को। मैं ये नहीं बोल रहा कि डिलीट ही कर दो। अगर तुम अपने सोशल मीडिया अकाउंट को नहीं चलाते हो तो कोई पहाड़ टूट जाएगा या तुम्हारे पैसे आने बंद हो जाएंगे। जब कुछ फायदा ही नहीं हो रहा तो क्यों चला रहे हो? कम चलाओ, और चला भी रहे हो तो ऐसी चीजों को फॉलो करो या फिर सब्सक्राइब करो जो तुम्हारी स्टडी में हेल्प करें। स्टडी से अलग है ना, तो फिर तुम्हारा माइंड बहुत बेकार होने वाला है, उसमें तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। तो अभी से जाके फॉलोइंग चेक करो अपनी, कि तुमने किस किस को फॉलो किया है। अगर कोई फालतू का क्रिएटर है तो अनफॉलो कर दो अभी। अगर मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे भी कर देना, ठीक है। अब डिस्ट्रैक्शंस के लिए भी तुम्हारे कुछ ये 3 सॉल्यूशन है। सबसे पहला है तुम्हारा कीप योर फोन इन अनदर रूम ड्यूरिंग स्टडी। समझे, जब भी तुम स्टडी करने के लिए बैठ रहे हो तो तुम अपने फोन को दूसरे कमरे में रख के आओगे, और अगर ऑनलाइन स्टडी कर दो तो अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देना, ठीक है। उसके बाद तुम ऐसे ऐप्स को यूज करोगे जो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर होने वाले हैं। जब तक तुम स्टडी कर रहे हो तब तक तुम इन एप्स को ऑन करे रखोगे, जिससे कि तुम्हारा फोकस बना रहे, तुम्हें ये डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है। एंड इसके बाद जब तुम्हारा डेली का स्टडी गोल कंप्लीट हो जाता है ना, तब तुम अपने आप को सोशल मीडिया पर कुछ टाइम के लिए एक्टिव कर सकते हो। तब देखना तुम्हें कितना फायदा होने वाला है। थोड़ा टाइम तुम सोशल मीडिया भी यूज कर लोगे और साथ में तुम स्टडी भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तुम्हें पता चल चुका है। अब तुम्हारी लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है लैक ऑफ मोटिवेशन एंड सेल्फ डाउट। अब जैसे ही तुम क्लास 11th में आते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तुम्हें लगता है कि मैंने ये स्ट्रीम लेके गलती तो नहीं कर दी, ये बहुत ज्यादा टफ है, सब एडवांस चीजें पढ़ रहे हैं, मैं तो बहुत पीछे हूँ। और ये सब चीजें पता है कब स्टार्ट होती हैं? जब तुम पढ़ने के लिए बैठते हो, तुम्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तब तुम्हें ऐसा लगता है। तो अगर तुम्हें एक आध टॉपिक समझ नहीं आ रहा है ना, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। यूट्यूब है ना, इस पे तुम अलग अलग वीडियो देखो, अलग अलग चैनल्स को एक्सप्लोर करो। जब तक टॉपिक समझ नहीं आ जाए तब तक छोड़ो ही मत। एंड जब भी तुम्हें लगे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए अपने सीनियर्स से बात कर सकते हो। और अगर सीनियर्स नहीं है तो मैं हूं ना, मुझसे बात कर लेना। एकदम चिल रहना है और स्टडी करते रहना है बस। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, जो चाहो तुम वो शेयर कर सकते हो मुझसे। क्लास 10th में तुम में से बहुत सारे बच्चों ने मेरी स्ट्रेटजी वीडियोस, टाइम टेबल वगैरह ये सब देखे होंगे, तो उनको ऑलरेडी पता होगा। अगर तुम न्यू हो तो बने रहो मेरे साथ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। बाकी जो पहले से साथ थे वो कमेंट कर दो, और जो न्यू है वो भी बता दो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।